हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संज्ञान और अधिगम के विषय में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? किसी चीज़ की जानकारी संज्ञान है। किसी चीज़ की स्मृति होना भी आपका संज्ञान है। जैसे कहीं आप गए हैं, कोई चीज़ याद है तो आप जो है कहा जाएगा कि नहीं, आपके पास वहाँ का ज्ञान है, वहाँ का स्मृति भी ज्ञान है, जानकारी भी ज्ञान है। एक प्रकार से सूचना, सही सूचना नहीं, सही सूचना, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। यानी कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि मानव मस्तिष्क में जो कुछ भी पहचान के रूप में, जानकारी के रूप में, व्यवहार के रूप में, सामान्य गतिविधि के रूप में जो कुछ भी अस्थायी रूप से संचित होता है, उसे हम एक प्रकार से ज्ञान के रूप में कह सकते हैं। आइए इन सभी बातों का हम लोग स्पष्ट रूप से, व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। देखा जाए तो संज्ञान क्या है? संज्ञान एक प्रकार के क्या है? चेतना है। जैसे कोई चीज़ आप देखे हैं, वो याद है, तब आपके पास ज्ञान है। भूल गया है तो गड़बड़ है। यानी संज्ञान क्या है? एक प्रकार की चेतना है। यानी जानते बूझते हुए मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वह व्यवहार किया जाना है, वह जानकारी रखना है, चेतना है। जैसे हम जाग रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम चेतना में हैं। अगर हम सो गए तो हमारे पास कोई चेतना नहीं है पढ़ाने की, यानी हमारी सुषुप्ता अवस्था हो गई। यानी जागृत अवस्था में जब आदमी चेत जाता है तो वो चीज़ याद हो जाती है, उसकी जानकारी हो जाती है, उसी को कहते हैं चेतना। यानी आप चेत गए, यानी आप ध्यान दिए तो आपको वो ज्ञान हुआ। ध्यान नहीं दिए तो सामने से चीज़ गुजर जाएगी, आपको ज्ञान नहीं होगा, उसकी याद नहीं बनेगी। तो संज्ञान क्या है? एक प्रकार की चेतना है। संज्ञान एक चेतना है जिसके माध्यम से स्मृति में, यानी उसको याद रखने की क्षमता में, याद करने की जो क्षमता है मानसिक रूप से, उसमें, उसके जानकारी में, या उसके समझ में, या उसके तर्क में, या उसके अनुभव में, या उसके कल्पना में, या बुद्धि इत्यादि में क्या होती है? संचित हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान। संज्ञान एक प्रकार की चेतना है। जो संज्ञान चेतना ऐसे, संज्ञान चेतना के माध्यम से स्मृति में, जानकारी के रूप में, समझ के रूप में, तर्क के रूप में, अनुभव के रूप में, कल्पना के रूप में, बुद्धि के रूप में इत्यादि रूपों में ज्यों कहते हो संचित हो जाती है। जो भी चीज़ सामने है, जो सूचना मिली है, वे संचित हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान। उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान। यानी व्यक्ति का संसर्ग से होने वाला ज्ञान संज्ञान कहलाता है। इसको और सिंपल शब्दों में सुनिए, व्यक्ति को किसी के संगत से, किसी के संपर्क में आने से होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। इसीलिए इसी संज्ञान को दूसरे अर्थों में देखा जाए तो इंद्रियों, यानी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान संज्ञान कहलाता है। कौन सी ज्ञान इंद्रिय? जैसे कान सुनाई देता है, उसके माध्यम से आपको जानकारी होती है। नाक सुगंध लेते हैं, उसके माध्यम से आपको जानकारी होती है, सुख दुख जो भी समझ में आए, सुगंध दुर्गंध हो। मुँह आपकी जिह्वा के वजह से भी आपको जानकारी होती है। और त्वचा आपकी जो स्किन है, इसके वजह से भी जानकारी होती है, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, ज्वलनशील इत्यादि त्वचा से। आँख नेत्र के माध्यम से आपको जानकारी होती है। तो यानी इंद्रियों के संसर्ग में आने से, इंद्रियों के किसी संसर्ग में आने से जो होने वाला ज्ञान है, वो क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित होता है। जैसे कान शब्द सुन, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इन सब के विषय है 5। तो उन विषयों के माध्यम से जो आपको बोध होता है, जो याद बनती है, वही क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। यानी व्यक्ति का ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, विषयों के संसर्ग द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। विषय क्या है? प्रकृति विषय, दूसरा व्यक्ति विषय, भोजन विषय, जीवन विषय, जानकारी विषय है। यानी ये संसार ही एक प्रकार का क्या है? विषय है। यानी व्यक्ति का इस संसार के विषयों में
संपर्क होने से जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बोध होता है, जो यादें बनती है, वो सब क्या कहलाती हैं? संज्ञान कहलाती हैं। अब मुझे उम्मीद है कि दो ठो तो अर्थ आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आगे एक वेस्टर शब्दकोश के अनुसार अगर हम संज्ञान का अर्थ देखें तो जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संज्ञान कहलाती है। तो इसमें क्या है, जैसे किसी द्वारा जानकारी है, जानकारी दूसरे के माध्यम से हो सकती है, या कोई चीज़ पढ़ते पढ़ते अपने से भी हो सकता है। ज्ञान दूसरे द्वारा भी हो सकता है, अपने द्वारा भी हो सकता है। यानी जानकारी, ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो हाँ, आप प्रत्यक्ष रूप से गतिविधियाँ संपादित करनी पड़ती है, क्रियाकलापों को संपादन, वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब यहाँ व्यक्ति का जीव से, व्यक्ति का प्रकृति से, व्यक्ति का वस्तु से, वनस्पति से, समाज से, जीव जंतु, प्रकृति से जो प्रत्यक्ष रूप से आमना सामना होता है, जिसके संसर्ग से होने वाला ज्ञान, उसको कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। यानी जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा, यानी इन सब कार्यों के द्वारा जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ये वेस्टर शब्दकोश कहता है। तो संज्ञान आपको 2-3 अर्थ मैंने बताया। अब अधिगम क्या है, इसको जानना जरूरी है। वास्तव में आप सिंपल वे में लोग पढ़ा तो देते हैं कि अधिगम का मतलब होता है अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। वह अपेक्षित व्यवहार कैसा? वह अपेक्षित व्यवहार यानी पूर्व का उद्देश्य होता है। यानी पूर्व के उद्देश्य के अनुसार जब अपेक्षित व्यवहार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसको थोड़ा सा सावधानी से समझिए। अधिगम क्या है? अधिगम सउद्देश्यपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण ज्ञान द्वारा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। याद रखिए कि ऐसा नहीं कि बिना ज्ञान के आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। यदि बिना ज्ञान के व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो वह परिवर्तन अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई होगा। वो कब बिगड़ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं। जैसे आप अच्छे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप अच्छे हैं किसी चीज़ में, तो आपका जो है वो अच्छाई कब बुराई में बदल जाएगी, या वो अच्छाई को कब आप त्याग देंगे, आपको खुद पता नहीं रहेगा। कहने का मतलब अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? सउद्देश्यपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण ज्ञान के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और ऐसे और थोड़ा सा इसका, तो अधिगम का मतलब तो जानते ही हैं, अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन। वह अपेक्षित व्यवहार कैसे होगा? उद्देश्य के माध्यम से होगा। क्योंकि जो कुछ भी सिखाया जाता है उसका पहले ही क्या होता है? उद्देश्य तय होता है, उसके अनुसार सिखाया जाता है, तब अपेक्षित व्यवहार की बात आती है। अगर उद्देश्य न हो तो अपेक्षित व्यवहार की बात भी नहीं आएगी। आगे चलते इसका दूसरा अर्थ थोड़ा देखते हैं। अधिगम सीखने की क्या है? एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सीखने की क्या है? एक प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से ज्ञान के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इसको फिर से देखिए। अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण ज्ञान के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम है। उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम है। यानी अधिगम बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, या अधिगम वही सफल है, वही अस्थाई अधिगम है जो उद्देश्यपूर्ण ज्ञान के द्वारा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन किया जाता हो। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अधिगम ज्ञान के आधार पर ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तब अधिगम कहलाता है। तो इस वीडियो में आप लोग दोनों अर्थ तो समझ ही गए होंगे, संज्ञान किसे कहते हैं और अधिगम किसे कहते हैं। अब इन दोनों में रिलेशनशिप आगे की वीडियो में व्यवस्थित रूप से, व्यापक रूप से बताया जाएगा। समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और नहीं समझ में आया हो तो धीरे से आगे बढ़ जाओ। हरिओम।